अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में एग्जाम टेस्ट प्रैक्टिस 17 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11009. If one number is 9999 then the other number is। दो संख्याओं का योग जो है 11009 है। यदि एक संख्या 9999 दिया है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखिए दो संख्याओं का सम कितना है तो 11009 है। तो मान लेते हैं दो संख्या a प्लस b है और इनका सम जो है 11009 है। अब a का वैल्यू यानी इसमें से एक संख्या दे रखा है, इसमें से एक संख्या क्या दे रखा है तो 9999 यानी a का वैल्यू जो है 9999 दे रखा है और आपको b यानी कि अदर नंबर फाइंड करना है। तो ये लिख देंगे 11009। उसके बाद अब b बराबर क्या हो जाएगा तो 11009 माइनस 9999 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 9 गया तो 0। उसके बाद 0 में से 9 यानी कि 10 में से 9 गया तो 1। उसके बाद अब ये 10 था तब ये 9 बन गया तो 9 में से 9 गया तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये बच गया 10 तो 10 में से 9 गया तो 10 में से 9 गया तो 1। तो इसका राइट आंसर 1010 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1010। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देना है। तो देखिए तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 4 टाइम 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 टाइम 9 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया 9 में से 9 गया तो 0 और फिर 9। तो 9000 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 64003296 प्लस 2448 प्लस 3248 इज इक्वल टू। तो इनको सॉल्व करने के बाद ये किसके बराबर होगा। तो देखिए इसे लिख लेंगे आप 6400 यानी कि 6400 प्लस 3296 2448 उसके बाद 3248। अब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 8 तो 8 6 14 और 14 में जो है 8 जोड़ देंगे तो 14 6 20 और 2 22 के 2 हासिल 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 और 9 11, 11 और 4 11 4 15, 15 4 19 के 9 हासिल 1। फिर 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 4 11, 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा तो 13 का 3 हासिल 1। फिर 6 और 1 7, 7 3 10, 10 2 12 और 12 और 3 15 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 15392 हो जाएगा। 15392 को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में देखेंगे 15392 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ 3960 डिवाइड 54 डिवाइड 18 इज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए 3960 डिवाइड को इनटू में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 1/54 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे यहां भी डिवाइड है तो डिवाइड को इनटू में बदल देंगे तो 1/18 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 कम 3, 3 3 9 और 3 दूना 6 0 और 3 से इसको भी काट दीजिए तो ये 3 6 18 हो जाएगा। उसके बाद 6 से काट दीजिए ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 0। ये क्या हो गया 220/54। अब इसे काट दिए आप 2 से, 2 कम 2, 2 कम 2 0
फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, तो 110/27 हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो अब आप भाग करेंगे, तो 110 में 27 से भाग कर दीजिए। तो देखिए कितने बार में जाएगा ये, तो ये 4 बार में जाएगा। तो 27 चौक कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। तो 110 में से 108 गया तो 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया 27, ये 4 बार में गया और शेषफल 2 बचा। तो इसका राइट आंसर 4 होल 2/27 हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 4 सही 2/27 हो जाएगा। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इफ द नंबर 96*88 is divisible by, next question is, if the number 96*88 is divisible by 9, then the digit in place of star will be, यदि 96*88 संख्या 9 से विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से आप करेंगे, ये जो दे रखा है नंबर, इन सभी को आप जोड़ दीजिए। तो ये 9 + 6 और फिर स्टार है तो स्टार को भी जोड़ लेंगे, फिर 8 + 8, उसके बाद अब इसे जोड़ लेंगे, तो ये 9 6 15 हो गया। ठीक, अब 15 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 8 जो है 23 हो जाएगा, और 23 और 8 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 प्लस स्टार लिख लेंगे। उसके बाद आप बराबर का चिन्ह देंगे। अब 9 से हमें भाग करना है, 9 का टेबल पढ़ना है जो 31 के बराबर हो या फिर इससे हमें एक ज़्यादा लेना है। तो 9 चक 36 होता है, तो यहाँ पे आप 36 लिख दीजिए। तो स्टार बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 31 हो जाएगा। तो स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36 में से 31 गया तो 5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। In the question of division, if the divisor is 51 and quotient is 16 and the remainder is 27, then the dividend will be, भाग प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है तथा शेषफल 27 है, तो भाज्य क्या होगा। तो देखिए भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आप देखेंगे कि भाजक कितना दे रखा है, तो भाजक जो है 51 दे रखा है, तो आप यहाँ पे 51 लिख देंगे इनटू, अब भागफल क्या दे रखा है, तो भागफल जो है 16 दे रखा है, तो आप यहाँ पे 16 लिख देंगे, प्लस अब शेषफल क्या दे रखा है, शेषफल जो है 27 दे रखा है, तो आप यहाँ पे 27 लिख देंगे। तो 51 और 16 को गुना करेंगे तो ये 816 प्राप्त होगा। 816 प्लस ये 27 यानी 27। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 और 7, तो 7 6 13 का 3 हासिल 1 और 2 और 1 3 और 1 4, उसके बाद 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 843। ऑप्शन को चेक करते हैं, 843 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। If the sum of an even number is divisible by 9, then the number will always be divisible by, यदि किसी सम संख्या का योग 9 से विभाजित हो तो निम्न में से सदैव विभाजित होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी सम संख्या लेना है तो उनको अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो वह सम संख्या क्या है, 18 है। तो जब आप इनका योग करेंगे यानी 1 + 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 18 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, वह जो संख्या है वो 18 से भी विभाजित होगा। कहने का मतलब यह है कि 18 को जब आप 9 से विभाजित करेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा। तो जब ये 9 से विभाजित होगा तो यह जो संख्या है ये 18 से भी
डिवाइड हो जाएगा, यानी कि विभाजित हो जाएगा। तो 18 को 18 से करेंगे तो एक बार में जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन द नंबर 36490 द डिजिट्स 6 and 9 are interchanged. The difference between the new number and the original number is। संख्या 36490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्याओं में अंतर क्या होगा। तो देखिए मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर जो है ये 36490 है। उसके बाद हमें जो क्या करना है, ये 6 और 9 को आपस में चेंज कर देना है। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि नई संख्या। तो ये 3 हो गया। अब 6 के जगह पे क्या रख देंगे, तो 9 रख देंगे। ये 4 हो गया और 9 की जगह पे क्या रख देंगे, तो 6 रख देंगे और ये 0 हो गया। अब पूछा गया है कि इनका अंतर क्या होगा, मीन्स दैट कि इनका डिफरेंस पूछा गया है। तो देखिए 39460 माइनस 36490, अब घटा देंगे तो 0 में से 0 गया तो 0 और 16 में से 9 गया तो 9 7 16 होता है, 7 बच गया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बच गया, 3, यानी कि 13 में से 4 गया तो 9 और यहाँ पे बच गया 8 और 8 में से 6 गया तो 2। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 3 ही बचेगा। तो 3 में से 3 गया तो 0। ऑप्शन को टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए 2970 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर्स अप 400 विच कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ 3 and 7 आर। 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 7 दोनों से भाग लग सके। तो देखिए 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइड 3। तो जब आप इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 133 सही 1/3, या आप इसे 133 मान लेंगे। तो 400 तक की कुल कितनी संख्या है जिनमें 3 से विभाजित हो सके, तो 133 संख्या है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है, 133 हो गया। उसके बाद 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ये हो जाएगा 400 डिवाइड 7। तो जब 400 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है 57 होल 1/7 होगा या फिर 57 होगा। यानी 7 से विभाजित होने वाली संख्या जो है कितने हो जाएंगे, 57 हो जाएंगे जब आप 400 में 7 से भाग करेंगे तो। उसके बाद 3 तथा 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या, ये हो जाएगा 400 डिवाइड, अब ये 3 और 7 को गुना कर देंगे तो 7 के 21 हो जाएगा। तो जब आप इसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 19 सही 1/21 या फिर 19 हो जाएगा। यानी 21 से जब 400 में भाग करेंगे तो कितनी संख्या भाग होगा, तो विभाजित होने वाले की संख्या जो है ये 19 होगा। तो अब इस संख्या क्या होगा, अब क्या करेंगे तो आप इसे जोड़ देंगे दोनों को। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 133 प्लस 57 और इसको घटा देंगे -19। तो देखिए अब 7 और 3 10 के 0 हासिल 1 और 5 और 3 8 और 1 9, उसके बाद 1 -19।
10 में से 9 गया तो 1 और 18 में से 1 गया तो 17। तो इसका राइट आंसर 171 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न को देखिए। ऑन डिवाइडिंग 55055 by 11 द क्वोशिएंट विल बी, यानी कि 55,055 को 11 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो देखिए 55055 5 बार में जाएगा, 11 पचे 55, तो ये 0 हो गया। उसके बाद फिर 0 हो गया, एक और 5 उतारेंगे तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, फिर भी नहीं जा रहा है तो फिर एक और 5 उतारेंगे तो यहाँ पे फिर 0 लगा देंगे, तो 11 पचे 55 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 5005 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।